Hi guys, welcome to my channel that is Learning Under 10 Quick Learning by Dhruv Goyal। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं कोशिश करके अपनी हर एक वीडियो एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो कि 10 मिनट्स के अंदर आपको कंसेप्ट समझाएगा। सो मेरा आज का जो कंसेप्ट है दैट इज नंबर ऑफ फैक्टर्स। आई हैव सीन इन मेनी बुक्स कि हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स का एक सीधा फॉर्मूला दे रखा होता है, बट हमें उसका ओरिजिन नहीं पता होता किस तरह से नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला वो आया है। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हाउ एग्जैक्टली यू रिसीव दैट फॉर्मूला। नंबर ऑफ फैक्टर्स का जो फॉर्मूला है वो कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? जैसे कि कोई एक नंबर लेके चलते हैं। मैंने एक नंबर लिया 60, तो हमारा पहला स्टेप कभी भी नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए होता है, वो होता है प्राइम फैक्टराइज करना। तो हम 60 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, दैट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है वो कॉम्बिनेशन के बेसिस पे निकलता है, राइट? कॉम्बिनेशन किस चीज से लगते हैं? कॉम्बिनेशन के अंदर जो मैंने एक प्राइम फैक्टराइज किया है, तो प्राइम फैक्टराइज को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ बेस्ड ऑन देयर प्राइम नंबर्स। जैसे 2 का स्क्वायर है, 3 है, 5 है, तो आई डिवाइडेड दिस नंबर इनटू 3 पार्ट्स। अब बात करते हैं 2 स्क्वायर की। 2 स्क्वायर के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 2 पावर 0 होता है, 2 पावर 1 होता है एंड 2 स्क्वायर होता है। सिमिलरली 3 पावर 1 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 3 पावर 0 होता है, 3 पावर 1 होता है। 5 पावर 1 के फैक्टर्स कौन से रहते हैं? 5 पावर 0 एंड 5 पावर 1। सो व्हाट वी गोइंग टू डू, हम इन सब फैक्टर्स के आपस में कॉम्बिनेशंस निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे 2 पावर 0 है, 2 पावर 0 का हम 3 पावर 0 के साथ 5 पावर 0 के साथ कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो क्या बनता है? 1 बनता है। 2 पावर 0 का 3 पावर 0 और 5 पावर 1 के साथ निकालते हैं, तो वैल्यू बनती है 5। सिमिलरली 2 पावर 0 का 3 पावर 1 से और 5 पावर 0 के साथ हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो वैल्यू बनती है 3। एंड सिमिलरली 2 पावर 0, 3 पावर 1 एंड 5 पावर 1 का वैल्यू बनता है 15। एक चीज नोटिस करने वाली है कि जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पर सारे ऑड फैक्टर्स हैं। व्हाई? बिकॉज हमने एक भी इवन फैक्टर यूज नहीं किया है। आई गोइंग टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस थिंग इन माय नेक्स्ट क्लास। अब बात करें 2 पावर 1 की बात करते हैं। अगर हम 2 पावर 1 के कॉम्बिनेशंस निकालते हैं, तो सिमिलरली 2 पावर 1 के कॉम्बिनेशंस कौन कौन से निकलते हैं हमारे? 2 निकलता है, 10 निकलता है, 6 निकलता है, 30 निकलता है 2 के साथ। एंड सिमिलरली 2 स्क्वायर की बात करते हैं तो 4 निकलता है, 20 निकलता है, 12 निकलता है एंड 60 निकलता है। कितने फैक्टर्स आ गए यहां पर हमारे? वी गॉट 12 फैक्टर्स। बट डेफिनेटली ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम यूज नहीं करने वाले हैं, ये तो खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूं जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट निकलता है, यहाँ पर हमारे 2 स्क्वायर के बेसिकली कितने फैक्टर्स निकले? 3 फैक्टर्स निकले। हम उनके कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। 3 पावर 1 के कितने फैक्टर्स निकले? 2 फैक्टर्स निकले। 5 पावर 1 के कितने फैक्टर्स निकले? अगेन 2 फैक्टर्स निकले। मैं इनकी कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। आई सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई दिस नंबर। मेरी वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। सेम वैल्यू है। और यू कैन से दैट थिंग कि यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर 3 फैक्टर्स आए हैं। पावर 1 था, 2 फैक्टर्स आए हैं। अगेन पावर 1 था, 2 फैक्टर्स आए हैं। व्हाई? बिकॉज हमने 2 पावर 0, 3 पावर 0, 5 पावर 0 यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है। अगर अब मैं फॉर्मूले की बात करूं, मेरा एक कोई भी फॉर्मूला होता है, कोई नंबर होता है, अगर मैं उस नंबर को रिप्रेजेंट करता हूं a पावर x इंटू बी पावर y इंटू सी पावर z की फॉर्म में, वेयर x y z आर दी पावर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स दैट आर a b c, तो यहाँ पर x के फैक्टर्स कितने निकलेंगे? x प्लस 1 फैक्टर्स निकलेंगे। वाई? बिकॉज जीरो वाले पावर 0 को भी मेरे को इनकॉर्पोरेट करना होता है। b पावर y के कितने फैक्टर्स निकलेंगे? y प्लस 1। और c पावर z के कितने फैक्टर्स निकलेंगे? z प्लस 1। हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है टू गेट माई आंसर। एंड यही फॉर्मूला आपको बुक्स में मिलता है। तो दिस इज व्हाट द थ्योरी बिहाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच।